Good morning students. Let's start with our today's lesson, which is of chapter number 2 acids, bases and salts. तो इसके पहले वाले जो लेसन्स हैं उसमें हमने कुछ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स पढ़े, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है और बेकिंग सोडा है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक वन मोर इम्पॉर्टेंट कंपाउंड, दैट इज वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा जो है उसका केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट और उसका केमिकल फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O। यहाँ पे जो ये 10H2O अभी हमने लगाए हैं उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हमें ये पता होना चाहिए कि जो वॉशिंग सोडा है इसका एक्चुअल नेम है सोडियम कार्बोनेट, और क्योंकि हमने इसके साथ .10H2O और लगाए हैं तो हम इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और ये जो हमने .10H2O इसमें लगाए हैं दैट इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो कि हम इसी चैप्टर के एंड में एक पढ़ेंगे और तब हमें बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आएगा कि व्हाट इज दिस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बस अभी हमें ये जानना है कि सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के भी होते हैं और इसलिए इसका नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब हमारा आता है इसका मैन्युफैक्चर। इसका मैन्युफैक्चर कैसे किया जाता है? तो हमने पढ़ा है कि जो सोडियम क्लोराइड के से बहुत सारे कंपाउंड्स बनाए जाते हैं सोडियम क्लोराइड को एज अ रॉ मटेरियल यूज करके। तो ये जो सोडियम वॉशिंग सोडा है वो भी हम उसी के अंडर में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं सोडियम क्लोराइड को एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है। तो इसमें भी हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो सोडियम क्लोराइड है उसकी सॉल्वे प्रोसेस से पहले हम क्या बनाते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा की हीटिंग से, जैसे कि अभी हमने बेकिंग सोडा की प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि जब बेकिंग सोडा को हीट किया जाता है तो बनता है वॉशिंग सोडा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसीलिए हम पहले इसके मैन्युफैक्चर की फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमने सॉल्वे प्रोसेस से सोडियम क्लोराइड, वाटर सॉल्यूशन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, इन सब की रिएक्शन से सबसे पहले हमने बना लिया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा। सेकेंड प्रोसेस में हमने इस बेकिंग सोडा का क्या करवाया, थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी कि इसको हमने हाई टेम्परेचर पर हीट किया। व्हेन वी हीट दिस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एट हाई टेम्परेचर डिकम्पोजेज इन सोडियम कार्बोनेट, H2O and CO2. This sodium carbonate is anhydrous. इसमें किसी भी तरीके के वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं एनहाइड्रस। तो ये बना हमारा सोडियम कार्बोनेट। अब इस सोडियम कार्बोनेट का हम क्या करवाते हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन करवाते हैं। इस जो एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट है इसमें हम वाटर ऐड करते हैं, और जब इस सोडियम कार्बोनेट में हम वाटर ऐड करते हैं और उसका रिक्रिस्टलाइजेशन करवाया जाता है तो अब हमें ये सोडियम एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाते हैं और हमें मिलता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जिसको हम कहते हैं वॉशिंग सोडा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये क्या है, ये है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट का मतलब है इसके साथ ये 10 वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच है। तो ये बना हमारा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जिसको हम कह देते हैं वॉशिंग सोडा। इस तरीके से डिफरेंट स्टेप्स में हमने सोडियम क्लोराइड को एज अ रॉ मटेरियल यूज करके वॉशिंग सोडा बनाया। अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा का सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज द कलर एंड स्टेट।
freshly prepared washing soda is transparent crystalline solid. जब हम फ्रेशली इसको प्रिपेयर करते हैं तो ये ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल्स की फॉर्म में दिखाई देता है. Damp solubility in water. When we dissolve it in water, यानी कि जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, इसकी रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ, यानी कि इस सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, then it gives sodium hydroxide which is a base and carbonic acid which is an acid. Sodium hydroxide is a strong base and carbonic acid is a weak acid. इसका मतलब है सोडियम कार्बोनेट जो सॉल्ट है वो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से मिलकर बना है, और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बनने वाला सॉल्ट कैसा होगा? बेसिक इन नेचर. दैट्स व्हाई द सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन इज अल्कलाइन इन नेचर. इसका मतलब है सोडियम कार्बोनेट भी जो है वो बेसिक इन नेचर है. बेसिक बोले या अल्कलाइन बोले. नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे इसकी. So the next property of washing soda is action of acids. When the washing soda reacts with an acid like hydrochloric acid or sulfuric acid, as we know that when an acid reacts with carbonates or bicarbonates, it gives salt, water and carbon dioxide. So this is an example of carbonate. When it reacts with an acid, it gives salt, carbon dioxide and water. So with hydrochloric acid it gives sodium chloride salt, and with sulfuric acid H2SO4 it gives the salt sodium sulfate and CO2 and water. The next property is reaction with hard water. What is hard water? When the water contains calcium and magnesium salts, it is called hard water. So the hardness of water is due to the presence of calcium and magnesium salts. When these carbonates react with this hard water, it gives calcium carbonate and salt. So this calcium carbonate is produced in the form of precipitate which can be removed and the water becomes soft. तो हम इसको यह समझ सकते हैं कि हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स. जैसा कि हमने बताया हार्डनेस जो है वाटर की वो कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स की वजह से है. ऑन एडिंग सोडियम कार्बोनेट दे आर प्रेसिपिटेटेड एज कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट्स. अगर मान लीजिए हमने सॉल्ट लिया, हार्ड वाटर है, तो हार्ड वाटर में कैल्शियम का सॉल्ट है कैल्शियम क्लोराइड. इसमें जब हमने वॉशिंग सोडा ऐड किया तो इससे रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करेगा और सॉल्ट फॉर्म करेगा. तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है इट इज फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट. तो इस कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट को हम फिल्टर कर लेते हैं. इट कैन बी फिल्टर्ड. इस प्रेसिपिटेट को फिल्टर कर लेते हैं और जो हमारा रिमेनिंग वाटर है वो सॉफ्ट हो जाता है. तो इस तरीके से हार्ड वाटर को हमने क्या कर दिया? सॉफ्ट बना दिया. तो ये इसकी प्रॉपर्टी है कि ये हार्ड वाटर को सॉफ्ट बना सकता है. सो दीज ऑल आर द प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा. Now let's discuss the uses of washing soda कि हम वॉशिंग सोडा को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं.
तो जैसे कि नाम से साउंड होता है वॉशिंग सोडा, इट इज यूज्ड इन लॉन्ड्री फॉर क्लीनिंग क्लोथ्स, लॉन्ड्री वगैरह में क्लोथ्स को क्लीन करने के, वॉश करने के काम में आता है। सेकेंड, यूज इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज, बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज हैं जो कि ग्लास, सोप और पेपर मैन्युफैक्चर करती हैं, वहाँ पे भी वॉशिंग सोडा यूज होता है। नेक्स्ट है एक है यूज इन रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, जैसा अभी हमने यहाँ पे इसमें पढ़ा इसकी प्रॉपर्टी में, ये जो हार्ड वाटर है उसको सॉफ्ट बना सकता है। तो इट इज यूज टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर की हार्डनेस को परमानेंट रिमूव करने के काम में आता है। और लास्ट है इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड्स एज बोरेक्स, बहुत सारे जो सोडियम कंपाउंड्स हैं उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए भी ये इंडस्ट्रीज में काम में आता है, जैसे कि बोरेक्स को बनाने में। तो इट इज ऑल अबाउट अ कंपाउंड वॉशिंग सोडा। ये हमने पढ़ा कि वॉशिंग सोडा क्या है, कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं और उसके यूजेस क्या हैं। तो इसमें इन्वॉल्व जितनी भी रिएक्शंस हैं वो सब हमें आनी चाहिए कि किस तरीके से हमने कैसे क्या किया है, किस तरीके से हार्डनेस को रिमूव करता है ये, किस तरीके से ये एसिड से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। इनकी सारी रिएक्शन और प्रोसेस हमें पता होनी चाहिए।